आज मैं आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग, इंस्पायरिंग और एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। कहानी है सुशांत बंसल की और एक तरह से एक ऐसे उभरते और बदलते भारत की कहानी है कि आपको इसको सुन के इंस्पिरेशन भी मिलेगी और मजा भी आएगा। सुशांत बंसल इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले में एक अति साधारण परिवार का इकलौता लड़का। उसके पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी मोहल्ले में और स्कूल के बाद अक्सर सुशांत आकर दुकान पर ही हाथ बटाता था। उनकी दुनिया यही थी। स्कूल था सुशांत के लिए, दुकान, होमवर्क और फिर अगले दिन सेम चीज रिपीट। लेकिन एक खूबी थी, वो नंबर्स के साथ बहुत शार्प था। जैसे ही कस्टमर लिस्ट देता और वो उसको सुनता, वो तुरंत मेंटली कैलकुलेट करके टोटल बता देता। कैलकुलेटर से पहले हर बार उन्हीं के मोहल्ले में एक बहुत ही मशहूर फिजिक्स के टीचर रहते थे। नाम था उनका प्रशांत सर। वो लगभग रोज दुकान पे सामान लेने आते थे और सुशांत की कैलकुलेट करने की स्पीड देखते थे। एक दिन वो रुके और उन्होंने सुशांत के फादर से बोला कि पता है, इस लड़के में आईआईटी जाने का पोटेंशियल है। अगर वो हार्ड वर्क करे और उसे सही गाइडेंस मिले तो ये आईआईटी क्रैक कर सकता है। अब बंसल साहब एक तरफ तो बहुत खुश हुए, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति भी जानते थे। बोले, सर मुझे तो पता है कि आप लगभग 3 से 4 लाख रुपया एक स्टूडेंट से चार्ज करते हो। इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं। प्रशांत सर ने तुरंत कहा, कोचिंग मेरी तरफ से फ्री, 1 पैसा नहीं लगेगा। सपने देखना एक बात है, ये तो दूसरे घरों के बच्चों के लिए होता है, गरीब परिवार के लोगों के लिए थोड़ी होता है। लेकिन प्रशांत सर ने समझाया और फाइनली बंसल साहब ने उस दिन उन्होंने अपने बेटे के लिए हाँ कर दी। कहते हैं किस्मत टाइम टू टाइम हर किसी का दरवाजा खटखटाती है और शायद ये वो दिन था सुशांत के लिए कि उस दिन किस्मत उसका दरवाजा खटखटाने आई। अगर उस दिन बंसल साहब ने किस्मत को लौटा दिया होता तो ये कहानी शायद यहीं खत्म हो जाती और फिर सुशांत की एक नई लाइफ हो गई। स्कूल, ट्यूशन, रिवीजन, होमवर्क और फिर वही रिपीट। प्रशांत सर एक्सीलेंट टीचर थे और दूसरी तरफ सुशांत एक्सीलेंट स्टूडेंट था, मेहनती और मेधावी। सुशांत ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही आईआईटी क्रैक कर लिया। उस दिन उसके फादर बहुत खुश थे और बेटे को अपने गले से लगा ली। मिडिल क्लास के अंदर यही लगता है कि अब बच्चा गया और उनका भविष्य बदल देगा। एक जनरल बिलीफ है, लेकिन दूसरी तरफ कि आईआईटी क्रैक कर लिया तो बस अब लाइफ सेट है। लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। जो वहां से सुपरस्टार बन के निकलते हैं आईआईटी से, एवरीवन नोज देयर स्टोरी। लेकिन जो बच्चे वहां जाकर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, भीड़ में गुम हो जाते हैं, नोबडी नोज देयर स्टोरी। सुशांत एक इंट्रोवर्ट जिसकी लो सेल्फ एस्टीम है, अंग्रेजी बोलने में हाथ बिल्कुल कड़क है, स्टडीज के अलावा कुछ नहीं जानता क्योंकि उसने और कुछ किया ही नहीं। लेकिन वहां अगर खाली पढ़ाई की बात करो तो सभी ब्रिलियंट थे, सभी लोग एक्सट्रीमली गुड इन स्टडीज थे, क्योंकि आईआईटी में तो क्रीम ऑफ क्रीम से क्वालिफाई होती है और बाकी जो लोग थे उनके पास स्टडीज के साथ साथ और भी कुछ था, एक्स फैक्टर। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा था, कोई थिएटर करता था और कोई किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज वहां पे थी। लेकिन ये 4 साल अपने हॉस्टल में अकेला, 4 साल में एक भी दोस्त नहीं बना। क्लास में जब बैठा होता था तो जवाब पता होता था, लेकिन हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि डर लगता था कि अगर बोला तो पता चल जाएगा
कि उन लोगों को कि मैं हूं कैसा। हम सब ये डर जानते हैं, बस एडमिट नहीं करते। दूसरी तरफ ग्रेड्स अच्छे थे, बहुत अच्छे, और ग्रेड्स की वजह से उसको बिग 4 कंसल्टिंग फर्म में जॉब मिल गई, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में। ग्रेजुएशन के बाद एक दिन सुबह इंदौर से ट्रेन में चढ़ के दिल्ली पहुंच गया। ट्रेन रुकी, उसमें से उतरा सुशांत बंसल, जो थोड़ा सा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड था, 22 साल का नौजवान, एक हाथ में सूटकेस, बड़े बड़े सपने लेकर, ऐसे सपने जो वो किसी को भी बताने से डरता था। ऊबर पर टाइप किया गुरुग्राम DLF फेज 2, ग्लास बिल्डिंग्स वाले शहर गुड़गांव में पहुंच गया। लैंडलॉर्ड से जाके मिला, देखने में स्टीरियोटाइप दिल्ली के अंकल टाइप, और वो एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है ना जो हर लैंडलॉर्ड के पास होती है, जैसे वो घर नहीं दे रहा, आप पे एहसान कर रहा हो। और बताया कि 15,000 रुपये महीना लगेगा, और जाते जाते दिखाया कि ये देखो बालकनी है। जब बालकनी में जाके वो खड़े थे तो खन्ना साहब ने एक डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा, वो देख रहे हो वो अपार्टमेंट्स, वो द कमीलियाज हैं, वो DLF का प्रोजेक्ट है। एक एक अपार्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर का है। और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले, अपन लोगों की औकात से बाहर है ये सब। सुशांत थोड़ी देर बालकनी पर खड़ा रहा और कमेलियास को देखता रहा बहुत दूर, और धीरे धीरे खुद से बोला मन के अंदर कि एक दिन। अगले दिन ज्वाइनिंग डेट थी और उस रात सुशांत को ठीक से नींद भी नहीं आई। अगले दिन सुबह तैयार हुआ, जो उसके पास एकमात्र ब्लेजर था और उसको मैचिंग पैंट के साथ पहना। उसके पास यही बेस्ट था जो वो मैनेज कर सकता था, और अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग में पहुंच गया। ही वॉज टोल्ड इन रिसेप्शन एरिया दैट ही शुड वेट फॉर HR मिस सलोनी टू कम एंड मीट हिम। तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर और ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाथ में लेके एक कोने में बैठा था, और तभी उसने रिसेप्शन पे एक बड़े हैंडसम से लड़के को देखा जिसने बड़ा शार्प किस्म का सूट पहना हुआ था, बड़ी इजी खिलखिलाती स्माइल थी, और ऑफिस के कुछ लोगों के साथ गप्पे मार रहा था। और रिसेप्शनिस्ट भी उनकी बात सुन के बड़े जोर जोर से हंस रही थी। वो लड़का मुड़ा और उसकी आंखें सुशांत से मिली। उसने आंखों ही आंखों में जैसे हेलो बोला और हेड नोड किया और लिफ्ट में चला गया। तभी एक लड़की आई, बोली सुशांत। तो सुशांत ने नर्वसली सर हिलाया। शी सेड, आई एम सलोनी, प्लीज कम विद मी, एंड शी टुक हिम टू हर डेस्क। उसने डॉक्यूमेंट चेक किए और कुछ कुछ बोलती रही, और सुशांत इतना नर्वस था कि उसको कुछ समझ नहीं आया। वो बस हाँ में सर हिलाता रहा। और फिर शी टुक हिम टू ए कॉन्फ्रेंस रूम। वहां 8 या 9 लोग बैठे थे, एंड शी टोल्ड हिम कि अगले 3 दिन तक यहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और लेट मी शो यू योर ओन डिपार्टमेंट। और उसको लेके उसकी डेस्क पे गई। वहीं उसकी डेस्क के साथ वाली डेस्क पे वही हैंडसम लड़का उसके बगल में बैठा था, और वो बड़ी गर्म जोशी से उठा और उसने इसको हाय बोला, हाथ मिलाया सुशांत से और बोला, हाय माय नेम इज राज मल्होत्रा। वाह, सेम डिपार्टमेंट है, IIT से हो? तो सुशांत सिर्फ मीकली बोला खड़गपुर। तो उसने बोला, आई एम फ्रॉम IIT दिल्ली, लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया है। और यहीं से शुरू हुई सुशांत की पहली दोस्ती गुरुग्राम में। राज वो व्यक्ति था, उसमें वो सब था जो सुशांत में नहीं था। अगर सुशांत इंट्रोवर्ट था तो राज एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट था, इजी, विजिबल, कॉन्फिडेंट। उसने सुशांत को ऑफिस में सब कुलीग्स के साथ अपने आप ले जाके इंट्रोड्यूस कराया, और वो अक्सर कहता था कि भाई जो दिखता है वो बिकता है, चल मेरे साथ सुट्टा ब्रेक पे चल, और खींच के ले जाता, नए लोगों से मिलवाता। चूंकि वो सेम प्रोजेक्ट पे थे तो लेट नाइट्स होती, साइबर हब में शामें गुजरी, और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में सुशांत को लाइफ में पहली बार
एक सच्चा और अच्छा दोस्त मिला जो उसको सुनता भी था और समझता भी था। कोई जजमेंट नहीं, कोई मजाक उड़ाने वाला काम नहीं। रादर राज ने उसे ग्रूमिंग में भी हेल्प की कि उसको बेहतर कपड़े दिलवाए, शूज दिलवाए, परफ्यूम, हेयर कट अच्छा कराया और एक किस्म से सुशांत की पर्सनैलिटी में ही कुछ ही महीनों में बदलाव आ गया और धीरे धीरे पर्सनल किस्म की बातें भी होने लगी। पहले इनिशियली सरफेस लेवल वाली, फिर थोड़ा डीपर, चाइल्डहुड की बातें, पेरेंट्स की बातें, इंदौर की बातें, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। सुशांत ने राज को सब कुछ बताया, दिल खोल के बताया। पापा की दुकान के बारे में, प्रशांत सर के बारे में, खड़गपुर के वो अकेलेपन के दिन, वो डर। एक मोमेंट ऐसा भी आया जब उसकी आंखें गीली हो गई। राज ने उसको बोला, जहां से तू आया है ना, वही तेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और ये बात सुशांत को किसी ने पहली बार कही और मन ही मन उसको बहुत ही अच्छा लगा। एंड ही फेल्ट लक्की टू हैव ए फ्रेंड लाइक राज इन हिज लाइफ। ऐसे ही एक पब की इवनिंग आउट में सुशांत ने देखा एक स्मार्ट सा पोनीटेल वाला आदमी पब में बैठा है अकेला और एक बुक पढ़ रहा है। थोड़ा अजीब लगा, पब में किताब कौन पढ़ता है? राज ने कहा, जानता है कौन है वो? अतुल शर्मा, अपने आईआईटी का 10 साल का सीनियर है। ही हैज जस्ट सोल्ड हिज स्टार्टअप फॉर 500 करोड़ रुपीस। अब सुशांत बड़ा इंप्रेस हुआ, बोला कि तुम जानते हो उसको, चलो मिलते हैं उससे। राज ने कहा, भाई दूर रहे इससे, ये खप्ती है, ये बहुत ज्ञान फैलता है। बात आई गई हो गई, लेकिन सुशांत के दिमाग में उस पोनीटेल वाले अतुल शर्मा की एक तस्वीर जैसे छप सी गई। कुछ महीनों बाद सुशांत रात को ऑफिस में अकेला था। महीनों से वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। डिपार्टमेंट में जो वर्क रिलेटेड इनएफिशिएंसीज थी, वो उस इनएफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करने का एक सॉफ्टवेयर बना रहा था जिससे एफिशिएंसी लेवल डिपार्टमेंट का भर जाए। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा था कि तू ये बना, बस उसको वो दिखी तो उसने सोचा कि ये कमियां तो आराम से टेक्नोलॉजी से मैं फिक्स कर सकता हूं। और आफ्टर ऑफिस आवर्स में बैठ के ग्रेजुअली उसने उसको बना लिया, खुद ही चुपचाप, बिना किसी को बताए। एक ऐसी ही रात को राज का मैसेज आया कि भाई क्या कर रहा है? सुशांत ने थोड़ी देर सोचा, फिर टाइप किया, कल बताता हूं। अगले दिन स्मोकिंग एरिया में सुशांत ने राज को सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, बहुत नर्वसली, और बोला, प्रेजेंटेशन नहीं आती मुझे, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या तू मेरे बिहाफ पे हैंडल कर लेगा? राज ने कहा, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, आई विल डू इट ग्लैडली। मंथली रिव्यू की मीटिंग आई। राज सामने बोर्ड लेके खड़ा हुआ और बहुत ही कॉन्फिडेंट, पॉलिश तरीके से स्क्रीन पे उसने सॉफ्टवेयर सुशांत वाला एक्सप्लेन किया कि कैसे दिस इज गोइंग टू चेंज द वे ऑफिस इज फंक्शनिंग एंड इट विल इंप्रूव द एफिशिएंसी बाय ऑलमोस्ट 80%। और जब वो प्रेजेंटेशन खत्म की तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्रिएटेड बाय राज, एंड ही सेड, आई हैव बीन वर्किंग ऑन एन ऑटोमेशन टूल फॉर लास्ट मैनी वीक्स, 80% रिडक्शन इन प्रोसेसिंग टाइम। ऐसा लगा जैसे पूरा रूम सीनियर्स का इंप्रेस हो गया और बहुत ही दिल से लोगों की आवाज आई, एक्सीलेंट वर्क राज। सुशांत उसी रूम में पीछे शॉक्ड, एकदम स्टिल, उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। जैसे कोई बहुत बड़ा किसी ने झटका दिया, शॉक दिया। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, कॉरिडोर में उसने राज को पूछा कि राज, वो मेरा काम था, तूने मेरा नाम तक नहीं लिया। राज ने उसे देखा, कंप्लीटली अनबॉदर्ड,
और बोला, आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता, एग्जीक्यूशन होता है। चिल कर मेरे भाई, तेरा मेरा क्या होता है, एक ही तो टीम है हम। यू विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ माई टीम। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में राज दोस्त से बॉस बन गया और वो चला गया। सुशांत वहीं खड़ा रहा। वो जानता था कि राज गलत था, लेकिन यह भी जानता था कि उसने खुद ही तो दिया था ये, अपने डर से, बिलोंग करने की नीड में। यह रियलाइजेशन राज के बिट्रेयल से ज्यादा पेनफुल था। दिल टूट के कैसा लगता है, ये सुशांत को पहली बार महसूस हुआ। हताश सुशांत ने अपना बैग उठाया, ऑफिस से निकला और पास के बार में गया। एक बियर ऑर्डर की, चुपचाप अपने ही दुनिया में बैठा एक किस्म से रो रहा था। आसपास के लोगों का उसको बिल्कुल कुछ होश नहीं था। अचानक उसे बगल से आवाज आई, पहली नौकरी है। उसने देखा, वही आदमी अतुल शर्मा, बियर हाथ में। सुशांत ने अलर्ट होके सिर हिलाया। अतुल ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हाय माय नेम इज अतुल शर्मा। सुशांत ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं आप हमारे आईआईटी के सीनियर हैं, देखा है मैंने आपको। अतुल ने कहा, वाह, तो मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हुआ। अगर शेयर करना चाहो तो बता सकते हो कि तुम्हें क्या हुआ है। आफ्टर ऑल दुख बांटने से मन हल्का होता है। सुशांत उस मोमेंट में वनरेबल था, लेकिन समहाउ उसे लगा कि जैसे प्रशांत सर उसके सामने बैठे हो, सेफ जोन। अगले 30 मिनट सुशांत बोलता गया, रोता गया। उसने सब बोल दिया और खत्म करने के बाद बोला, मेरा काम था, मैंने शेयर किया। उसने अपना बता दिया उसे। अतुल ने सुना, धीरे से सर हिलाया, जैसे ये सब बातें तो उसने पहले भी सुनी हुई है और जैसे खुद भी वो जिया हुआ इन बातों से। फिर वो बोला, हर आदमी अपनी कहानी का हीरो होता है। तू भी तो अपनी कहानी का हीरो है ना, और अगर हीरो है कहानी में तो विलन भी होता है ना। राज तेरी कहानी का विलेन है। अब तेरे पास यहां से 2 चॉइसेस हैं, या तो गलती से सीख सकता है या क्रिप कर सकता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखो और वही गलती जो इस बार की है वो दोबारा मत करना। एक बात मुझे बता, ऑफिस में जो काम से रिलेटेड इनएफिशिएंसीज थी वो तुझे ही क्यों दिखी? बाकी भी तो इतने लोग हैं वहां पे, किसी को कोई इशू नहीं दिखा। यह बात सिर्फ एक तुम्हारे स्वभाव के बारे में बताती है कि जब काम रिलेटेड बात आती है तो तुम ऑब्वियस के पार देखते हो, थोड़ा डीपर जाके देखते हो, सरफेस के नीचे जाके देखते हो। और पता है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो स्किल तूने अपने वर्क में सिस्टम पे लगाई, वही चीज तूने राज पे क्यों नहीं लगाई? तूने उसकी पर्सनैलिटी को डीपर देखने की कोशिश क्यों नहीं की? साफ है, तूने उस पर ट्रस्ट किया बिना उसे समझे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोग चाहिए, लेकिन सही लोग। वर्क ऑन योर पीपल स्किल्स और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लाइफ लेसन ये है कि किसी को दोस्त मानने की जल्दी मत करो, वक्त लो। और फिर उसने 1 मिनट रुकने के बाद पूछा, अतुल शर्मा ने, कि सुशांत तुम्हारा कोई सपना है? सुशांत ने धीरे से बोला, हां, आपकी तरह एक बिजनेस खड़ा करना है एक दिन। अतुल ने उसे देखा जैसे उसे जज कर रहा हो, उसकी आंखों में झांक के कि कितना दम है कथनी और करनी में, और बोला, आसान नहीं है, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता। सुशांत की आंखों में एक चमक थी। उसने उसके साथ सर हिलाया। आंसू जा चुके थे।
तो एक काम कर, कल मेरे ऑफिस आ जा, अपना एड्रेस दिया, तेरे सपने की नींव तैयार करते हैं। और अतुल चला गया। सुशांत बिस्तर पर लेटा सारी रात अतुल के साथ की कॉन्वर्सेशन लूप पर चलती रही। अचानक उसने महसूस किया कि राज के खिलाफ कोई बिटरनेस नहीं थी, सब कुछ बह गया। नींद नहीं आई, लेकिन अब की बार डर से नहीं, पहली बार एक्साइटमेंट से, क्योंकि आखिरकार उसे एक गुरु मिल गया था।